टायर भी वर्कआउट चालू हो गया, फिर भी वापस गाड़ी चालू हो गया। तो मेरा गाड़ी आया था, वो बोल रहे माल गीला है, खाली नहीं कर रहा है 3 दिन 4 दिन से। वो बोल रहे आपका पैसा कटेगा, आपका भाड़ा भी नहीं दूंगा। कर्नाटक से एक ट्रक माल लेकर तो निकला, पर मंजिल पर पहुंचकर विवादों में घिर गया। बारिश की मार के चलते ड्राइवर परेशान हो रखा है। 7 दिन से कंपनी में खड़ा ट्रक और ड्राइवर भी अपनी जिद पर अड़ गया है। कंपनी वाले क्यों बोल रहे हैं कि ड्राइवर की बनती है देनदारी, हम नहीं वो देगा पैसे। आप सबसे पहले सुनिए कंपनी की कहानी। महादेव राइस मिल से बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलो सर, एक गाड़ी आई थी आपके पास कर्नाटक से चावल लोड लेके। वो सर क्या मामला है सर? उनकी गाड़ी नहीं खाली हो रही, माल भीगा हुआ था। माल पूरा भीगा हुआ है, माल पूरा खराब है, ट्रांसपोर्ट वाला मान नहीं रहा है, यहाँ लोकल वाला। अब वहाँ वापस मंगा लो, प्लांट में डलवा दो। नहीं सर, 700 की 700 बोरियां भीगी हुई है। कैसे पता चलेगा? समझो 200 बोरी भीगी हुई निकली तो कम से कम 5 लाख का माल है, वो वापस कैसे जाएगा? जितना माल ठीक है उतना तो कम से कम भाड़ा वो हो सकता है ना, कि अंदर जो बोरियां खाली हुई है वो तो सूखा हुआ माल है, 4 5 6 बोरियां। अरे मैडम मेरी बात सुनो, आधा कट्टा भीगा हुआ है, आधा कट्टा कोरा है, होगी वो शॉर्टेज कैसे होगा? उसका भाड़ा तो 40,000 ही है। ऐसा 5 लाख देगा कौन? उसको बोला है ट्रांसफर वाले को, तू वापस ले जा, तो उसने भी लेटर लिख के दे दिया, टेलर ने भी गाड़ी वापस भेज दो, हम माल देख के इसको किराया दे देंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भावड़ा में कंपनी के बाहर ये ट्रक पिछले 7 दिनों से खड़ा है। अंदर चावल भरा पड़ा है और बाहर खड़ा है एक ड्राइवर जो न हार मान रहा है न ट्रक ले जा रहा है। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। पिछले 7 दिन से इस ड्राइवर की जिंदगी ठहर गई है। न खाना ढंग से मिल रहा है न रहना, ऊपर से पुलिस, कंपनी और ब्रोकर कोई भी साफ जवाब नहीं दे रहा। पर ये भी यहाँ अपनी बात पर अड़ा है। क्या है पूरी कहानी, चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो मेरा गाड़ी आया था इधर बावड़ा में खाली करने के लिए, माधव मिल्स करके नाम है, राइस मिल। वो बोल रहे माल गीला है, तो सब कट्टा खोल के रखा है। मैं जामनगर से इधर आया हूँ, 4 दिन से परेशान है। वो लोग बोल रहे माल हमारा गीला है, माल गीला लेके आए गाड़ी ड्राइवर। देखो ये चावल का थैली है, सब थैली खोल के रखा है। ये बोल रहे हैं कि माल गीला होके आया, खाली नहीं कर रहा है 3 दिन 4 दिन से। वो बोल रहे हैं आपका पैसा कटेगा, आपका भाड़ा भी नहीं दूंगा, खाली भी नहीं करूँगा, आपको माल जहाँ चाहिए वहाँ वापस ले जाओ। फिर 3 थप्पी खाली करके सब खोल के दिखाया, खोल के देख लो सर, ये भी वही इसमें से ही निकाला हुआ है। इन दिनों बारिशें चल रही हैं, तबाही मची हुई है, जिसके चलते लोग घरों में बैठे हैं। पर बात अगर ट्रक ड्राइवरों की करें तो चाहे आंधी हो या फिर तूफान, वो घर पर नहीं बैठ सकते। उन्हें ऐसे समय में काम तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे समय में ही एक ड्राइवर जो है वो कर्नाटक से लोड लेकर निकला अहमदाबाद के भावड़ा के लिए। गाड़ी में लोड थे चावल। आप देख सकते हैं कि चावल की 700 बोरियां थी, 35 टन माल था और माल की कीमत थी 15,24,500 रुपए। अब माल जो है वो अनलोडिंग पॉइंट पर पहुंच तो गया, पर किसी कारण से पहले दिन गाड़ी खाली नहीं हुई। अब बारिश हो रही थी तो गाड़ी कंपनी के बाहर ही खड़ी रही। गाड़ी पर तिरपाल लगी थी। अगले दिन गाड़ी का कांटा करवाया गया, माल का सैंपल लिया गया और माल खाली करवाने को कहा गया। तो कुछ बोरियां तो उतार दी गई, लेकिन उसके बाद काम वहीं रोक दिया गया। माल को अनलोड नहीं किया गया और कहा गया कि माल गीला है, खराब है, हम खाली नहीं करेंगे, माल वापस ले जाओ। व्यापारी ने वीडियो बनाया और बताया कि माल गीला है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले जो ड्राइवर है वो गाड़ी में चढ़कर अपना माल दिखाता है। उसके बाद कंपनी के अंदर जो माल उतरा है उसकी एक एक बोरी दिखाकर बताता है कि माल ठीक है। साथ ही वो बोरियां भी दिखाता है जो गीली है। तो ड्राइवर ने कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ साफ साफ दिखाया। अब आप सोचेंगे कि अगर माल गीला है तो माल खाली क्यों करेंगे, पर आपको बता दें कि यहाँ पर ड्राइवर का कहना इतना था कि देखिए गाड़ी पर तिरपाल लगा था, पर शायद तिरपाल हटाते समय पानी जो है वो अंदर चला गया होगा। वो भी कंपनी की ही गलती थी, क्योंकि माल समय पर आने के बाद भी खाली नहीं हुआ। बारिश में गाड़ी खड़ी रही, पर आपने माल देखा जो सूखा है और 4-5 बोरियां जो हैं वो गीली है। उसका कहना है कि आप माल खाली करके जो माल ठीक है बस उसका भाड़ा दे दो, जो माल खराब है उसका भाड़ा बेशक काट दो, पर ड्राइवर का मेहनताना तो दे दो। यहाँ पर ड्राइवर ने बताया कि कंपनी कहती है कि ना माल खाली होगा ना भाड़ा मिलेगा, जो करना है कर लो। जब इस मामले में ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कंपनी से बात की तो कंपनी का कहना था कि माल खराब है और उल्टा उन्होंने सारा दोष जो है वो ड्राइवर पर ही डाल दिया।
वो बोले कि हमारा नुकसान 5 लाख का है और भाड़ा 40,000। उल्टा ड्राइवर की देनदारी बनती है। 35 टन माल का भाड़ा है और 2100 रुपए प्रति टन तय हुआ था, यानी कुल भाड़ा करीब 40,000 रुपए। अब व्यापारी माल नहीं ले रहा है और यहाँ पर भाड़ा जो है वो उल्टा ड्राइवर पर डालने की बात हो रही है। कंपनी का कहना है कि माल जो है वो पूरी तरह गीला है। अब माल गीला है तो फिर इस माल को सुखाने के लिए इसे स्टीम करना पड़ेगा और इस तरह की कोई सुविधा जो है वो इस कंपनी में या फिर यहाँ पर आसपास की जो कंपनी है वहां पर नहीं है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा जो 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब मसला यहाँ पहुँच गया है कि ड्राइवर जो है वो कह रहा है भाड़ा छोड़ो, कम से कम माल ही खाली करवा दो, जिसके लिए वो जगह जगह घूम रहा है। यहाँ पर ड्राइवर अपनी जिद पर अड़ा है, पर सवाल है जब माल व्यापारी की वजह से देर से खाली हुआ हो तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? अगर गाड़ी जो है वो लोड करते हुए गाड़ी या ड्राइवर का एक डॉक्यूमेंट जो है वो भी इधर से उधर हो जाता है तो गाड़ी को माल नहीं मिलता। लेकिन जब माल की इंश्योरेंस नहीं होती तो ड्राइवर माल लेने से मना क्यों नहीं करते? ये सवाल आपसे है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।